फैसला सुना दो। अगर तो तुम उसके साथ रहना चाहते हो तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं जा रही हो। मैं समन को भी साथ ले जाऊंगी। ना तुम कहीं जा रही हो ना समन कहीं जा रही है। हसन का एक्सीडेंट हो गया है फराह, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसी हॉस्पिटल में जो तुम्हारी डॉक्टर है। क्या हुआ? सॉरी हसन। क्या सोचकर तुमने हॉस्पिटल का बिल पे किए? तुम्हें क्या लगता है ये हरकतें करके तुम मेरे घर में या मेरे दिल में जगह बना सकती हो? जब तक हसन की जिंदगी और इस घर में हो ना, अपनी हदों में रहते हुए रहो। सॉरी आयशा, मेरी वजह से आपकी जिंदगी में। मेरी जिंदगी ने मुझे आजमाइश में जरूर डाला, लेकिन मैं बहुत जल्द इस आजमाइश से निकल आऊंगी। तुम फिक्र मत करो। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। तो मैं कब तुम्हें यहाँ लाना चाहती थी? पहले मैं तुम्हें तुम्हारी वजह से लेकर आई थी, लेकिन अब अपनी वजह से। जितना तुम सोच नहीं सकती उतना मैं हसन से प्यार करती हूँ। उसकी जिंदगी, उसका सुकून, उसकी सेहत मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, इसको मेरी हार मत समझना, बल्कि मेरी मजबूरी है। हसन को टेंशन ना हो, तब तक तुम्हें बर्दाश्त करूंगी मैं यहाँ। मुझे नहीं सोना। सोना तो पड़ेगा। आप सुबह जल्दी उठती हो, फिर नहीं सोगी तो शाम को पढ़ा नहीं जाएगा मेरी जान। मामा प्लीज मुझे नहीं सोना। आंखें बंद करो, नींद आ जाएगी, सो जाओ। आयशा, आयशा, कैसे हो? तुम जाओ आराम करो। आओ बैठो। अब ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। रुक ना, तो उससे घर लाने की गलती तुमने खुद की। अरे हसन की खातिर लेकर आई। वो हसन जो चाहता है तुमसे वही करवाता जा रहा है और तुम करती जा रही हो। देखो आयशा, तुम अपना घर खुद खराब कर रही हो। तुम रहने तो, मैं खुद हसन से बात। भाई प्लीज, अभी नहीं। डॉक्टर्स ने हसन को मना किया टेंशन लेने से, प्लीज अभी नहीं। और तुम जो इतनी टेंशन में हो, उसका एहसास है हसन को। तो हसन के लिए जीती है, उसी के लिए खत्म भी हो जाऊंगी। हसन ने फैसला करने के लिए मुझसे कुछ वक्त मांगा। प्लीज उसके ठीक होने तक मेरा साथ दे भाई। हसन मुझे और समन को कभी नहीं छोड़े।
मैं आयशा में मदद कर देती आप तक। मुझे अपने काम खुद करने की आदत। आयशा में बस तुम मुझसे बात करने के बहाने में ढूंढोगे। ये अच्छा नहीं लग रहा तो कुछ और मंगा दो। नहीं, मैं खा रही हूँ। अच्छा मैं सोच रहा था तुमसे पूछूं कि हॉस्पिटल का बिल। अच्छा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? पे कर दिया ना, मेरे पास पैसे थे। हसन चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, लेट हो गया तो रश बढ़ जाएगा। मैं सोच रहा था कि तुम मेरे साथ ना चलो तो। नहीं, मुझे डॉक्टर से पूरी कंडीशन पूछनी है तुम्हारी। वो फारा का भी अपॉइंटमेंट किया हुआ, सोचा था दोनों एक साथ हॉस्पिटल में दिखा देंगे। फिर सामान अगर लेट हो गई तुम तो कौन पे करेगा उसे, रहना पड़ेगा उसे। ठीक है। ओके चलिए। थैंक यू। किस चीज का? मैं जानता हूँ किसी भी लड़की के लिए अपने शौहर को किसी दूसरी लड़की के साथ शेयर करना आसान नहीं होता, लेकिन तुमने जिस तरह से मेरी प्रॉब्लम को समझा, वेरी ग्रेटफुल यू। अच्छा फजूल बातें नहीं कर, कल से तुमने ऑफिस के जाना। खुद को ज्यादा थकाना नहीं, और मैं तुम्हें दवाइयाँ साथ दूंगी। लंच के बाद तुम्हें दवाइयाँ खानी है, ठीक है? मैं कॉल करके चेक करूंगी। हसन, मुझे पता है ना आपका ऑफिस में काम किया हुआ है आपके साथ, सब चीजें भूलकर आप बस काम में लग जाते हो। अच्छा चलें, बस अब 2 बज गए, लंच करें, सब काम छोड़ें और अपनी दवा करें। मैं करूंगी आपको आधे घंटे तक फोन।
पता लगाऊंगी अगर आपने खाना खाया और दवाई खाई। मैं ठीक हूँ और नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके, अल्लाह। तुम्हारे वहां रहने से हमें इत्मीनान भी है, पर परेशानी भी बहुत है। परेशानी किस बात की बच्चों? अम्मी अब हसन से बात करेंगी कि तुम्हारी डिलीवरी होने तक तुम हमारे पास ही रहो, और उसके बाद भी कम से कम 1.5 महीना, कम से कम तुम्हें बच्चे को तो संभालना आ जाए। आ ही जाएगा बच्चों, क्या हो गया? अच्छा ये बताओ, हसन कब तक आएगा? तो मैं कुछ खाने के लिए बना लूं। वो आज नहीं आ रहे। क्यों? वो कल भी तो नहीं आया था। हाँ, कल तो उनको ऑफिस में देर हो गई थी ना, तो मैंने उनसे कहा कि घर जाकर आराम कर ले। चलो ठीक है, पर आज क्या मसला है? आज वीकेंड है बच्चों, तो समन को ले गए होंगे कहीं घुमाने फिराने। वैसे भी पिछले दिनों की टेंशन की वजह से बेचारी बहुत इग्नोर हुई है। अच्छा चलो ठीक है, तुम बताओ तुम क्या खाओगी? अरे मैं तो कुछ भी खा लूं। अच्छा। मुसलसल घर पे होती थी, अजीब सर पे बोझ बन के सवार रहती थी। 2 दिन से नहीं है तो कितना सुकून। बस एक दफा हसन की जिंदगी से निकल जाए ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। आउच, मामा आपने फिर से मेरे बाल खींचे। अच्छा सॉरी, अब आराम से बनाऊंगी। आप आंटी से पूरी बनाना सीख लेना। कहा ना अब आराम से बनाऊंगी। जब पापा ने कहा था रेडी रहना। इलाज है इसका जंगल में, बड़े कांटों वाला पर्पल फूल। जंगल से फूल लाने का, पतली डोली ने भी सोचा मिलकर साथ निभाने का। चली तीनों जंगल को ढूंढने वो पर्पल। इतनी देर लगा दी? पापा आपने इतनी देर लगा दी? हम आपका कब से वेट कर रहे थे। हाँ वो बस मामा ने। अच्छी लग रही हो। और कौन से कार्टून देख रही थी? मैंने हर तरह से तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुम मुझे जवाब ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, मैं फरोग अपने साथ ले आई, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ। हसन, हसन, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस घबराहट सी हो रही है। आप चाहे जाके सो जाए हासिल। आओ यहाँ बैठ जाते हैं आराम से। एक
मैं समझ गई हूँ कि तुम हसन का पीछा नहीं छोड़ोगी, इसलिए मैं वो करूंगी जो हसन भी नहीं सोच सकता। आयशा आप हसन मेरे बगैर तो रह सकता, लेकिन समन के बगैर नहीं रह सकता। मैं समन को हसन से बहुत दूर ले जाऊंगी, इतना दूर कि हसन सारी जिंदगी समन को देखने के लिए तरसेगा। और तुम एक एक लम्हा हसन को तड़पते हुए देखोगी। आयशा प्लीज प्लीज तुम हसन को खुद छोड़ दो, नहीं तो मैं समन को ले जाऊंगी और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। बस हसन, बहुत हो गया, अब तुम चुप कर जाओ। बहुत सुन लिया मैंने, बहुत बर्दाश्त कर लिया, सिर्फ तुम्हारी खातिर। तुम्हें उसके साथ रहना है, तुम रहो, मैं अब नहीं रहूंगी। तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ, इसको मेरी हार मत समझो, बल्कि मेरी मजबूरी है। मैं समन को हसन से बहुत दूर ले जाऊंगी, इतना दूर कि हसन सारी जिंदगी समन को देखने के लिए तरसेगा। तुम हसन को खुद छोड़, नहीं तो मैं समन को ले जाऊंगी और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। हसन
मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मुझे माफ कर दो। ये क्या? फरा 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 कैसी कंडीशन है फरा की? कंडीशन सही नहीं है और इस हालत में हम लोग स्टमक भी वॉश नहीं कर सकते। ठीक तो हो जाएगी ना? कोशिश तो हमारी पूरी है। हसन, अच्छा नहीं किया आयशा। अगर फरा को कुछ हुआ ना, हेलो हेलो हसन, फरा को कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही। इसने आज आने का कहा था, कब तक ला रहे हो उसे? फौजिया वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? हसन, सब खैरियत है ना? फरा तो ठीक है? जहर खा लिया उसने, कंडीशन बहुत खराब है। क्या? मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। अम्मी, अम्मी, आयशा, तुम रो रही हो? हुआ क्या है? भाई बहुत बड़ी कयामत आ गई। अरे बताओ तो, हुआ क्या है? फरा हॉस्पिटल में, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। उसकी बहुत बुरी हालत, तो बहुत डर लगा। कहाँ है वो? क्या हुआ उसे? अरे, मैं सिर्फ ये बताकर आई हूँ उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है? फरा ने खुदकुशी की है। क्या? आराम से। क्या हुआ? अबू, प्लीज ठीक है आप? रिलैक्स प्लीज। आपको डॉक्टर ज़ारा रूम में बुला रही है। जी आप लोग बैठिए, मैं बात करके आता हूँ। फरा की कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट डॉक्टर साहब? फरा की कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख के हमने डिसाइड किया है कि सर्जरी करके बच्चे को बचाया जाए। क्या कह रही हैं आप डॉक्टर? फरा की कंडीशन डाउन हो रही है, लेकिन अभी भी बेबी को बचाया जा सकता है। प्लीज, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। हसन साहब, अब आपको फैसला करना पड़ेगा, बीवी में या बच्चे में से किसी एक का। ऐसी कंडीशन में उनका ऑपरेशन करना भी रिस्की है। हम फरा के होश में आने का इंतजार और कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन और अगर ऐसा ना हुआ तो ना ही आपकी बीवी बचेगी और ना ही आपका बेबी बचेगा। अब फैसला आपका ही होगा। आप फरा को बचाइए, जो कुछ भी करना है डॉक्टर साहब। आप फरा को बचाने के लिए जो कुछ करना चाहती हैं आप कीजिए, बट प्लीज सेव फरा। ठीक है। हसन, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो आशी? मेरी बेबसी का तमाशा देख रही हो या फरा की मरने का इंतजार कर रही हो? चली जाओ यहाँ से प्लीज।
तुमने वादा किया था फराह कि तुम ऐसा कुछ नहीं करो। ये सब क्या है? आयशा, सब नहीं हो रहा सब। तुमने कहा था उसको जहर खाने के लिए। झगड़ा तो मैंने ही किया था ना। हसन की तबीयत का भी नहीं सोचा। इतना इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद सब बर्बाद कर दिया। आयशा, आयशा प्लीज हौसला रखो। देखो तुम रो रो के अपनी हालत खराब कर रही हो। हसन की हालत देखी आपने माँ, कितनी बुरी हो रही। मैंने क्यों किया? अगर अगर हसन को कुछ हो गया तो उसे कुछ नहीं होगा, आप समझाए ना इसे। मैं वापस हॉस्पिटल जाऊँ, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी? मैंने क्यों वापस आई हूँ? मैंने एक दफा नहीं सोचा हुआ क्या हो रहा होगा। आप लोग समन को संभाले, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए। आयशा, आयशा, आयशा क्या कहा डॉक्टर ने? कब होश आएगा मेरी बच्ची को? आंटी आप दुआ करें। दुआई तो कर रही हूँ। जिस दिन से नीचे पैदा होती है, माँ बाप उनकी खुशियों के लिए, उनके अच्छे नसीब के लिए दुआई तो कर रहा हूँ। आज ही मैंने अल्लाह से गिड़गिड़ा के उसकी जिंदगी के लिए दुआ मांगी है। क्या कसूर था मेरी बच्ची को? अम्मी, तुम्हें छोड़ने का फैसला उसने कुछ सोच समझ के किया होगा। काश मैंने उसकी बात मानी, उसका साथ दिया होता तो आज ये दिन तो न देखना पड़ता। तुम मुजरिम जरूर हो उसके, लेकिन हम तुमसे बड़े मुजरिम हैं। सिर्फ ये सोच के अपनी बेटी की जिंदगी दांव पे लगा दी कि उसका घर आबाद रहे, वो बस ये हम गुनाहगार हैं उसके। फौजी तुम अंकल आंटी को घर ले नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी जब तक होश नहीं आ जाए। मैं नहीं जाना, प्लीज मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलो, मुझे मेरी बच्ची के बाद अल्लाह से दुआ गो है कि वो उसे सेहत दे दे। अगर उसने हमारी दुआ मान ली तो उसका शुक्र, वरना मैयत लेकर जाएंगे उसकी यहाँ से। कैसी बातें कर रहे हो आप? अजीब आदमी भाई तुम, जब देखो गायब हो जाते हो, और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तभी याद आता हूँ। इसीलिए तो तुम्हें फोन किया है। सब खैरियत है ना भाई? यार फराह इस वक्त हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है।
कुछ पैसों की जरूरत थी। माय गॉड। अच्छा एक काम करो, तुम टेंशन लो, मैं आ रहा हूँ। ओके, आ रहा हूँ। हसन, फरा के इलाज के लिए तुमने रिजवान भाई से भी पैसे लिए? क्योंकि मुझे फरा की जिंदगी के लिए तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तुमने जो तोहफा उसे दे दिया वही काफी है उसके लिए। हसन, मैम यहाँ क्यों रह रहे हैं? लेकिन समन बेटा, आप घर पर भी कैसे रहोगी? मामा पापा कहाँ हैं, मुझे बताए ना। मामा पापा किसी काम से गए हैं, सुबह तक आ जाएंगे। आंटी भी गई हुई हैं क्या? आंटी भी गई हुई हैं। ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अच्छा समन, हम एक काम करते हैं, हम कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं और पिज्जा ऑर्डर करते हैं। नहीं, आप अहमद मामू को बोलो मुझे घर छोड़ के आए। समन, अभी बताया था ना आपको। नहीं ना, मुझे घर जाना है। समन, अच्छा ठीक है, तरह हम कुछ सोचते हैं इस बारे में, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले भी कितनी बार कर्जा ले चुका हूँ यार, ये कर्ज कैसे उतारूं? दोस्ती एक कर्ज नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन दोस्ती का कर्ज तुमने तो हमेशा अदा किया। तुमने भी किया यार, अपनी हर बात हर प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर। ये कर्ज नहीं अदा किया तो आपसे भी। रिजवान, ये पैसे जिंदगी से ज्यादा नहीं दिया। वैसे मैंने कितना मना किया था, समझाया था कि इस आग से मत खेलो, मानी क्या फायदा। कौन कौन जला इस आग में? सबसे ज्यादा वो जो बेचारी आईसीयू में पड़ी। नहीं देखा, लोगों ने काफी देर से कुछ नहीं खाया। मेरी बेटी को जहर देकर अब हमें जहर देना आई हो तुम? आपकी बेटी को जहर नहीं? तुमने दिया उसको जहर। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं पुलिस को बता दूंगी। क्या कर रही हो? मार डाला मेरी बेटी को इसने। प्लीज, अरे छोड़ो, देखो अगर मेरी बेटी को छोड़ा तो मैं नहीं छोड़ूंगी, समझ लो तुम। संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं? अब मेरी बेटी की हालत देखेंगे। अरे मेरी फरा, अभी संभाले अपने आप को प्लीज। जाओ यहां से, घर जाओ। तुम्हें इस तरह छोड़ के? मैं मर नहीं रहा हूं, वो मर रही है, और वो उनकी बेटी और तुम्हारी वजह से मर रही है। लेकिन मैं तुम्हें इस बात का कसूरवार नहीं ठहरा रहा। सारी गलती मेरी है, सारा कसूर मेरा है, तो भुगत तो रहा हूं। हाथ छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। घर जाओ समन के पास, प्लीज। हमने अभी तो फरा की कसम लेकर के ला दी, तुम्हें भी उसकी कसम है, प्लीज थोड़ा सा कुछ खा लो प्लीज। डॉक्टर साहब,
फरा की हालत डाउन होती जा रही है। बच्चे को बचाने के लिए आपको कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। कैसा फैसला डॉक्टर? फरा जा रही है हसन, प्लीज अपनी निशानी को बचा लो। हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आपने बच्चे को बचाना है तो इस फॉर्म पे साइन करना पड़ेगा। हसन, हसन प्लीज बचा लो, निशानी को बचा लो हसन, प्लीज साइन। हसन प्लीज। क्या हुआ? हसन, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें किसी किस्म की अजियत में नहीं डालना चाहती। की तरफ देखो तो सही। हसन, मैं मर जाऊंगी। तो मर जाओ, मर जाओ आशी। तक इस अजियत में रहेगी। उनकी कंडीशन वैसी की वैसी ही है, ना संभल रही है ना बिगड़ रही है। हर चीज खुदा के हाथ में होती है, चाहे जिसको जिंदगी दे चाहे जिसकी जिंदगी ले। मैं मिल सकता हूँ उससे, देख सकता हूँ? श्योर। रतियां